खुशामदीद नाजरीन, ईटीवी भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। दिल्ली फसादात को लेकर एक बरस गुजर चुका है। आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से पूरा एक साल गुजरा उस दौरान किस तरह से उन्होंने काम किया और किस तरह से दिल्ली फसादात को वो देखती हैं। देखिए, दिल्ली फसादात में जिस तरह का काम होना चाहिए था फ्रैंकली, उस तरह नहीं हुआ। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जब गुजरात 2002 हुआ था तो पूरा देश हम्म, उमड़ पड़ा था और वहाँ की जो सच्चाई है वो बहुत अच्छी तरह से उजागर हुई थी। हम्म, खैर वो था भी दिल्ली के दंगों के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था हम्म, वो। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की रिपोर्ट्स आई थी, जो हम्म, एक्टिविस्ट वहाँ पहुँचे थे, उस तरह दिल्ली में नहीं हो पाया। उसकी ये भी वजह है कि जिस तरह पूरा क्रैकडाउन हुआ हम्म, एक्टिविस्ट पे, ख़ास तौर से दिल्ली में हम्म, क्रैकडाउन जो हुआ, मेरे ख़्याल में कई सैकड़ों में ऐसे लोग हैं जो स्पेशल हम्म, ब्रांच बुलाए जा चुके हैं। एक पूरा दूसरा नैरेटिव खड़ा किया गया हम्म, संघ परिवार के द्वारा और स्टेट के द्वारा, जिसमें जो लोग दंगाई थे वो आज भी खुले घूम रहे हैं, और जो लोग बेकसूर थे या जो उस वक्त जो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनमें से कितने ही लोग हैं जो अब जेलों में हम्म, साल से ऊपर हैं। हम लोगों ने तो इनिशियली थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन का काम किया था, फिर हमने एक ट्राइब्यूनल किया था, हम्म, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लॉकडाउन से बस 4 दिन पहले एक ट्राइब्यूनल किया था, जिसमें काफ़ी सारे जो विक्टिम्स हैं उनकी टेस्टिमनीज वगैरह हुई हम्म, थी। और फिर हम लोग रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में हम्म। बिजी रहे। लॉकडाउन होने की वजह से बहुत कुछ जो हो सकता था वो नहीं हुआ। पर एक साल पूरा गुजर गया है। एक साल के बावजूद लोगों को कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया पूरी तरह से। तो सरकार बार बार ये बात दावे कर रही है कि हम पैसा दे चुके हैं और पैसा पहुंच रहा है। 2 दिन पहले ही केजरीवाल ने 26 करोड़ रुपए का बताया कि वो दिया गया। तो कहाँ कमी नज़र आ रही है आपको इसमें? देखिए, अगर दिया है पैसा हम्म, ना, मतलब कुछ लोगों को दिया है, अब हमने तो सर्वे नहीं किया है। हम्म, अगर सरकार ने पैसा दिया है, सरकार ने ये कहा था इंटरनेट पे अपलोड करेंगे, हम्म, आप रिपोर्ट को अपलोड कर दीजिए ना। हम्म, आपने किस फैमिली को कितना पैसा दिया, कितना कंपेंसेशन दिया, क्या नुकसान हम्म, हुआ, क्योंकि उस वक्त फॉर्म तो सबको बांटे गए थे हम्म, नुकसान के, जो सब लोकल एसडीएम्स हम्म, ने हर जगह वो पहुंचाए थे। हम्म, चाहे वो मुस्लिम फैमिली हो या हिंदू फैमिली हो, जिसका भी नुकसान हुआ था उसको फॉर्म दिए गए थे, वो फॉर्म सबमिट भी हुए थे। ज़ाहिर है कि जितना कंपेंसेशन होना चाहिए था उतना कंपेंसेशन नहीं था। या आपको ये लग रहा है कि 80% जो है वो विक्टिम मुस्लिम था और हम्म, 20% हिंदू था, तो हम्म, आपको क्या मेजोरिटेरियन बैकलैश का डर लग रहा है, हम्म, या आपको ये डर लग रहा है कि आपसे ये कहा जाएगा कि अपीजमेंट हो रहा है? हम्म, भाई, जो विक्टिम है उसी को कंपेंसेशन दिया जाएगा ना, जिसका हम्म, घर जला है, जिसकी दुकान जली है। हम्म, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप एक कम्युनिटी को दीजिए, दूसरी को दीजिए, हम्म, जिसका भी जला है किसी भी कम्युनिटी का है हम्म, उसको आप दीजिए और अपलोड कीजिए, तो ये सवाल उठना खुद ही बंद हो जाएंगे। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं हम्म, कि आपने 26 करोड़ या जितने भी करोड़ दिया है, हम्म, आप क्लेम कर रहे हैं, तो उसकी फिगर्स आपको हमें दे दीजिए, हमें भी हम्म, पता चल जाए कौन हम्म। सी फैमिलीज को मिला है। मैम, हाँ, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया है कपिल मिश्रा का, जिसमें वो साफ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर दोबारा से इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे और रास्ते रोके जाएंगे तो हम फिर से वही दोहराएंगे। देखिए, कपिल मिश्रा को तो मुझे लगता है उनके स्टेटमेंट्स पर रिएक्ट करना भी अपनी डिग्निटी से कम है, क्योंकि वो जिस तरह की वाहियात बातें करते हैं हम्म, और जिस तरह उन्होंने भड़काऊ भाषण किए और आज तक वो खुले घूम रहे हैं, उस पे तो खुद ही सवालिया निशान उठते हैं। हम्म, वो मतलब ये सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि पहले भी हमने इस तरह का दंगे किए थे और अभी हम करेंगे। इस हम्म, स्टेटमेंट का तो यही मतलब है हम्म, कि अगर प्रोटेस्ट होंगी, क्यों, क्या लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना क्या जायज़ नहीं है, या हमारा हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन हमको उसकी इजाज़त नहीं देता है? अक्सर ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो एक तरफा की गई है। मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा जुल्म हुआ, उसके बावजूद मुसलमानों को ज़्यादा उठाया गया, कब जेलों में बंद किया गया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सच्चाई है पूरे देश की अब, हम्म, क्योंकि जो सांप्रदायिक सोच है वो बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। हम्म, आप जेलों में देखें, वहाँ आपको मुसलमान मिलेंगे, आप वो देखेंगे किनकी बेल नहीं हो रही, ज़्यादातर आपको उसमें मुसलमान और दलित और पिछड़े वर्गों के लोग ही मिलेंगे, हम्म, गरीब लोग भी मिलेंगे, ऐसे गरीब लोग जिनके पास कोई लीगल एड का की पहुँच नहीं होती। हम्म। तो वो सांप्रदायिक सोच है। दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की, उस दौरान इस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, ये बोला था कि हम सेक्युलर मतलब सियासत को बदलने आए हैं। देखिए, एक तो ये कि इनका रंग तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मालूम था, हम्म, क्योंकि जब अन्ना हज़ारे का पूरा शुरू हुआ था तभी मालूम था कि आरएसएस पूरा सपोर्टेड था। हम्म,
हालांकि आम आदमी पार्टी ने, मैं ये मानती हूँ कि अपने आप को आरएसएस का जो पूरा इनका बैगेज था उससे काटा। हम्म, उससे काटा सरकार बनाने से पहले। सरकार बनाई, उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए हैं। जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बाकी, और उसी की वजह से वो जीते भी हैं। हम्म, लेकिन उनको अपने सेकुलर क्रेडेंशियल जो है वो एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। हम्म, अभी तक वो नहीं दिख रहा इनमें। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर आदमी जो है वो कम्युनल स्टैंड ले रहा है, हम्म, क्योंकि आम आदमी पार्टी में संजय सिंह जैसे लोग भी हैं, मनीष सिसोदिया जैसे लोग भी हैं, जो काफ़ी सेकुलर स्टैंड्स लेते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दिखाई देता है कि उनके जो स्टैंड्स हैं वो उनको सेकुलर नहीं कह सकते। तो ये देश जो है, ये कितना ही भगवाकरण इसका हो गया हो, कितना ही इसका सांप्रदायिकरण हो गया हो हम्म, पिछले 20-25 सालों में, उसके बावजूद ज़्यादातर लोग जो हैं देश के, वो आज भी अमन चैन से रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो संविधान एक सेकुलर देश की कल्पना करता है, वो देश सेकुलर ही रहे। तो ये थी शबनम हाशमी, जिनका साफ कहना था कि मौजूदा दौर में जो आम आदमी पार्टी के लगातार जो जिस तरह से केजरीवाल अपना स्टैंड ले रहे हैं और दूसरे नेता जो हैं वो उनसे हट कर दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि दूसरे नेता तो ज़रूर उनके अंदर सेकुलरिज्म बाकी है, लेकिन केजरीवाल के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो शायद अपनी राह से भटक रहे हैं। अब देखना होगा कि आइंदा दिनों में उनका क्या रुख सामने आता है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।